हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण में सारी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है वो विभिन्न लेवलों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक समाज अनेक स्तरों में बटा हुआ होता है और इन्हीं स्तरों में जब उच्चता एवं निम्नता की भावना का समावेश हो जाता है तो वही स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है। समाज की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें समानता तथा असमानता दोनों ही पाई जाती है। आयु, लिंग, योग्यता, धन आदि के आधार पर सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। इसी असमानता के कारण समाज में विभिन्न वर्ग देखने को मिलते हैं और ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। इसी ऊंच नीच की भावना के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण किया जाता है उसी को सामाजिक स्थिरीकरण के नाम से पुकारा जाता है। यह किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे पदानुक्रम में विभाजन है। इस सामाजिक स्थिरीकरण या विभाजन में जाति, वर्ग, वर्ण आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जिसमें पहली है सदरलैंड एवं वुडवर्ड के अनुसार, स्थिरीकरण केवल अंतःक्रियाओं अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। जिन्सबर्ग के अनुसार देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण का अभिप्राय समाज को कुछ ऐसी स्थायी श्रेणियों एवं समूहों में विभाजित करना है जिसके अंतर्गत सभी समूह व वर्ग उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मूरे के अनुसार स्थिरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च अथवा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया हो। किंग्सले डेविस के अनुसार, जब हम जातियों, वर्गों और सामाजिक संस्तरण के विषय में सोचते हैं तब हमारे मन में वे समूह होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में भिन्न भिन्न स्थान रखते हैं और भिन्न भिन्न मात्रा में आदर का उपयोग करते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहली है पद सोपान क्रम, दूसरी है निश्चित स्थिति व कार्य, तीसरी है वर्गीय योग्यता परीक्षण, चौथी है कार्य की प्रधानता, पांचवी है वर्गीय अंतःनिर्भरता, छठी है सामाजिक मूल्यों की पृथकता और सातवीं है सार्वभौमिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप, जिसमें बोटो-मोर ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है दास प्रथा, दूसरा है जागीरें, तीसरा है जाति, चौथा है सामाजिक वर्ग। बीर स्ट्रीट ने 7 आधारों का उल्लेख किया है सामाजिक स्थिरीकरण में, जिसमें पहला है संपत्ति, धन तथा आय, दूसरा है परिवार तथा नातेदारी, तीसरा है निवास की स्थिति, चौथा है निवास स्थान की अवधि, पांचवा है व्यवसाय की प्रकृति, छठा है शिक्षा और सातवां है धर्म। नेक्स्ट है सोरोकिन तथा वेबर ने इसके 3 आधार बताए हैं, जिसमें पहला है आर्थिक, दूसरा है राजनीतिक और तीसरा है व्यावसायिक। अगला है कार्ल मार्क्स। इन्होंने केवल आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण माना है, जिसके आधार पर 2 वर्ग बताए हैं, जिसमें पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग। पार्सन्स ने स्थिरीकरण के 6 कारकों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्थिरीकरण को निर्धारित करते हैं। इसमें पहला है नातेदारी, दूसरा है समूह की सदस्यता, तीसरा है व्यक्तिगत विशेषताएं, चौथा है अर्जित उपलब्धियां, पांचवा है द्रव्यजात और छठा है सत्ता तथा शक्ति। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण की 3 विशेषताएं हैं,
जिसमें पहली है परिस्थिति समूहों का सम्मिश्रण, दूसरी है श्रेष्ठहीन स्त्रीकरण की पहचान तथा तीसरी है कुछ हद तक संरचना या ढांचे का स्वामित्व। स्त्रीकरण के प्रमुख दो आधार हैं, जिसमें पहला है प्राणी शास्त्रीय आधार बायोलॉजिकल बेसिस। इसमें लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म एवं शारीरिक व बौद्धिक कुशलता आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार सोशियो कल्चरल बेसिस। इसमें संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति आदि को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों को और भी विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक आता है प्रकार्यवादी का सिद्धांत। ये दिया है किंग्सली डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने। उन्होंने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया है। एक सिद्धांत और है संघर्षवादी सिद्धांत। इसके समर्थकों में कार्ल मार्क्स, कोजर और डेहरेंडॉर्फ आदि प्रमुख विद्वान हैं शामिल हैं। शक्ति को सामाजिक स्त्रीकरण का आधार मानने वालों में सी राइट मिल्स, गोल्ड हैमर तथा सिल्स प्रमुख माने जाते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के निर्धारण में आर्थिक कारकों के साथ सत्ता एवं शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाएं वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण मानी है इन्होंने। वेबलिन ने अपनी पुस्तक दी थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विलासी वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, विलासी वर्ग किसने दिया है सिद्धांत? वेबलिन ने। इन्होंने इस सिद्धांत में समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है वह जो अनुत्पादक होते हुए भी अपनी आर्थिक शक्ति के कारण विलास की वस्तुओं का उपभोग करता है तथा दूसरा है वह जो उत्पादन कार्य में लगा होने पर भी अपनी क्षीण आर्थिक स्थिति के कारण इच्छानुसार उपभोग करने में असमर्थ होता है। इसके अलावा वार्नर हैं। इन्होंने वर्ग निर्माण में सम्मान तथा परिस्थिति समूह को महत्वपूर्ण माना है।